रवि अपनी दिव्य शक्ति से बादलों में उड़ रहा होता है। उसके बाद रवि आसमान में जाकर दिव्य शक्ति से बादलों को चीर देता है। फिर रवि अपना रूप बदलकर अपनी दिव्य शक्ति से घर आ जाता है। रवि की बेटी देखकर कहती है, पापा कितने दिनों बाद आए हैं। रवि कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा बेटी। उसके बाद रवि अपनी बेटी को उठाकर प्यार करने लगता है। तभी पूजा आती है। रवि को देखकर गुस्सा होकर धक्का देती है। कहती है, तुमने फोन नहीं किया, ना ही पत्र लिखा, इतना दिनों से कहाँ थे तुम जब दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे आते हैं और कहते हैं, मेरा उधर दो पूजा नहीं तो तुम लोग तीनों को मारेंगे। पूजा कहती है, मुझे और समय चाहिए। रमेश कहता है, अभी पैसा नहीं दोगी तो तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जाएंगे। जब रमेश पूजा की बेटी को लेने जाता है तभी रवि अपनी शक्ति से रमेश का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद रवि उसको अपनी शक्ति से जमीन पर पटक देता है। जब दोबारा रवि मारने जाता है तो पूजा रवि को रोक लेती है। उसके बाद रमेश दोबारा उठकर पूजा को मारने आता है। तभी रवि अपनी दिव्य शक्ति से रमेश को रोक देता है और अपनी शक्ति से ऊपर उठाकर रमेश को जमीन पर पटक देता है। जब रमेश के साथी मारने आते हैं तो रवि उन लोगों को भी अपनी शक्ति से पटक देता है। जब सारे गुंडों को रवि अपनी दिव्य शक्ति से खत्म करने जाता है तभी पूजा रवि को रोक लेती है। उसके बाद सभी गुंडे रवि से माफी मांगने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रवि की बेटी कहती है, पापा आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, आप मुझसे वादा करो। उसके बाद रवि और उसकी बेटी एक दूसरे से वादा करते हैं और रवि की बेटी कहती है, पापा आप बहुत ही अच्छे हो। उसके बाद रवि अपनी बेटी को गले लगा लेता है।